फरवरी 2022 से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, जिसमें दोनों तरफ से हजारों लोग मारे गए हैं। लेकिन इन दिनों भारत में रूस और यूक्रेन का युद्ध खास वजह से चर्चा में है। आपने खबरें सुनी होंगी कि रूस की सेना में भारतीय नौजवानों को जबरन भर्ती किया जा रहा है। ऐसी भी खबरें सुनी होंगी कि कुछ भारतीयों को रूस ने यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात किया है, जो सीधे तौर पर युद्ध लड़ रहे हैं। जंग लड़ते हुए कई भारतीयों के घायल होने की खबरें भी आई हैं। पिछले कुछ दिनों में 2 भारतीयों की मौत युद्ध के मोर्चे पर हो चुकी है। मार्च 2024 में हैदराबाद के मोहम्मद असफान की रूस में मौत होने की खबर आई। असफान नवंबर 2023 में ही रूस नौकरी के लिए गया था। असफान की मौत युद्ध में लड़ते हुए हुई। इससे पहले फरवरी 2024 में सूरत के हेमिल मंगूकिया की मौत भी युद्ध लड़ते हुए हुई थी। हेमिल भी नौकरी की तलाश में रूस गया था। हरियाणा के एक युवा ने युद्ध लड़ते हुए घायल होने की बात अपने परिवार को बताई है। साथ ही कश्मीर के कुछ नौजवान भी रूस में जबरन जंग का हिस्सा बने हुए हैं। 29 फरवरी 2024 को भारतीय विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि रूस से वापसी के लिए 20 भारतीयों ने मदद मांगी है। जिन भारतीयों ने देश वापसी के लिए मदद मांगी है, जाहिर है वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे होंगे। इस बीच भारतीयों की मौत और उनके युद्ध में घायल होने की खबर कई सवाल खड़े करती है। भारतीयों को नौकरी का लालच देकर रूस कौन भेज रहा है? भारतीयों को रूस के लिए युद्ध लड़ने को कौन मजबूर कर रहा है? भारतीयों को धोखा देने वाले कौन लोग हैं और वो कहां पर हैं? भारतीयों को मौत के मुंह में धकेलने वालों का नेटवर्क कहां तक फैला है? ये ऐसे सवाल हैं जो आज हर भारतीय के मन में उठ रहे हैं। लंबे समय तक इन सवालों का जवाब पुख्ता तौर पर सुरक्षा एजेंसियों के पास भी नहीं था, लेकिन अब इन सवालों के जवाब मिलने लगे हैं, जिनसे पता चलता है कि भारत में कितने बड़े स्तर पर भारतीयों को रूस यूक्रेन युद्ध में धकेला जा रहा है। पिछले कुछ समय से रूस में फंसे कई युवाओं के वीडियोस वायरल हो रहे थे, जिसमें वो भारत सरकार से देश वापसी के लिए मदद मांगते दिखे। इसी के बाद भारत सरकार एक्टिव हुई। पता चला कि सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को रूस में नौकरी दिलाने के दावे किए जा रहे हैं। इसी के बाद कल यानी गुरुवार को सीबीआई ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट का पर्दाफाश किया। सीबीआई ने दिल्ली के कनॉट प्लेस में केजी मार्ग पर आरएएस ओवरसीज फाउंडेशन के दफ्तर पर छापा मारा। यहीं से भारतीय नौजवानों को नौकरी का लालच देकर रूस भेजने और फिर उन्हें रूस की आर्मी में जबरन भर्ती करने का रैकेट चल रहा था, जिसके कई एजेंट देश के अलग अलग शहरों में एक्टिव थे। इसीलिए सीबीआई ने देश के 7 राज्यों के कुल 13 ठिकानों पर रेड की। ये रेड दिल्ली, मुंबई, अंबाला, चंडीगढ़, मदुरई, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम में की गई। रेड में सीबीआई को काफी संख्या में संदिग्ध दस्तावेज, मोबाइल फोन्स और लैपटॉप्स मिले हैं। छापेमारी में बरामद हुए दस्तावेजों से यह खुलासा हुआ है कि देश के युवाओं को धोखे से रूस भेजा जा रहा था। सीबीआई ने मानव तस्करी में शामिल कुल 19 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है। कनॉट प्लेस का अमरदीप बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में आरएएस ओवरसीज सर्विस प्राइवेट कंपनी है, वीजा कंसल्टेंसी कंपनी है। यहां पर छापेमारी की गई और छापेमारी करने के बाद कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए। ये छापेमारी सिर्फ दिल्ली में नहीं, दिल्ली के अलावा हरियाणा के अंबाला, त्रिवेंद्रम, इसके अलावा मदुरई में ये छापेमारी की गई और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया गया है। इन कंपनियों ने अब तक 35 युवाओं को विदेश में भेज चुकी है। नौकरी दिलाने के नाम पर उन्हें यूक्रेन और रशियन आर्मी में उन्हें भर्ती कराया गया। फिलहाल उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। राजू राज, सी मीडिया, दिल्ली। इस गिरोह का मास्टरमाइंड दुबई स्थित फैसल अब्दुल मुतालिब खान बताया जाता है। फैसल ही भारतीय युवाओं को फंसाने के लिए वीडियो बनाकर उन्हें सोशल मीडिया के जरिए सर्कुलेट करता था। अब हम आपको इस रैकेट की पूरी मोडस ऑपरेंडी को समझाएंगे। सीबीआई की एफआईआर के मुताबिक मानव तस्करी रैकेट से जुड़े लोग भारतीय नौजवानों को रूस में अच्छी नौकरी और सैलरी का लालच दिया करते थे। नौजवानों को बताया जाता था कि रूस में उन्हें सिक्योरिटी गार्ड, रशियन आर्मी हेल्पर
एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी या कोई दूसरी अच्छी नौकरी दिलाएंगे। रूस में नौकरी दिलाने के बदले प्रति युवक 3 लाख रुपए तक वसूल किए जाते थे। जरूरी दस्तावेजों की व्यवस्था गिरोह के लोग ही करते थे। इस गिरोह से जुड़े लोग न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों तक फैले हुए थे। एफआईआर में 10वें नंबर पर फैसल अब्दुल मुतालिब खान का नाम है, जिसका ताल्लुक दुबई से है। यही शख्स सबसे पहले युवाओं को बरगलाने के लिए वीडियो जारी करता था। वीडियो में बताया जाता है कि रूस में भारतीय युवाओं के लिए लाखों की नौकरी के कितने ऑप्शंस हैं और बिना हिचक कैसे ये उनकी नौकरी लगवा सकता है। इस सरगना की बातों को सुनकर एक बार के लिए ऐसा लगेगा कि रूस में वाकई अच्छी नौकरियों की भरमार है। ऐसी ही बातों को सुनकर देश के बेरोजगार युवा प्रभावित हो जाते थे। उन्हें लगता था कि रूस में अच्छी नौकरी उनका इंतजार कर रही है। यह शख्स वीडियो के साथ अपने एजेंट्स के नंबर भी शेयर करता है ताकि इसके जाल में फंसने वाले भारतीय युवा देश में इसके गिरोह से आसानी से संपर्क कर सकें। सीबीआई की अब तक की जांच में पता चला है कि मानव तस्कर गिरोह के कई राज्यों में दफ्तर चल रहे थे। दिल्ली में आरएएस ओवरसीज फाउंडेशन के नाम से दफ्तर था। मुंबई में ओएसडी ब्रदर्स ट्रैवल्स एंड वीजा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नाम से ऑफिस था। चंडीगढ़ में एडवेंचर वीजा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिस था। इसके अलावा छोटे छोटे स्तर पर गिरोह के एजेंट्स कई शहरों में एक्टिव थे। जब रूस जाने का कोई इच्छुक युवा गिरोह के दफ्तर या एजेंट से संपर्क करता, तब उसे सुनहरे सपने दिखाए जाते थे। उन्हें बताया जाता था कि कुछ हजार रुपए खर्च करके उन्हें रूस में लाखों रुपए की नौकरी दिलाई जाएगी। गिरोह के लोग दावा करते थे कि रूस में नौकरी दिलाने, वीजा उपलब्ध कराने, रूस जाने की व्यवस्था और सभी जरूरी दस्तावेज वही पूरा करके देंगे, जिसके बदले रूस जाने वाले युवा को सिर्फ 3 लाख रुपए खर्च करने होंगे। पहली किस्त के तौर पर युवा को 40,000 रुपए देने होंगे। यह पैसा रूस से नौकरी का ऑफर मिलने पर देना होगा। इसके अलावा जरूरी दस्तावेज जमा कराने होंगे। दूसरी किस्त के तौर पर युवक को 25,000 रुपए देने होंगे। यह पैसा रूस का वीजा मिलने पर देने की बात कही जाती थी। तीसरी किस्त में युवक से 40,000 रुपए टिकट और बाकी खर्च के लिए जाते थे। चौथी किस्त में युवक को 2 लाख रुपए डॉलर में कन्वर्ट करके रूस आते समय अपने साथ लाने को कहा जाता था। इस तरह इनके संपर्क में आने वाले युवाओं को लगता था कि सिर्फ 3 लाख रुपए खर्च करके रूस में अच्छी नौकरी मिल रही है, क्योंकि युवाओं को बताया जाता था कि रूस जाने के बाद उन्हें 3 महीने की ट्रेनिंग पूरी करनी होगी। लेकिन ट्रेनिंग पीरियड के दौरान भी उन्हें 40,000 रुपए मासिक तनख्वाह मिलेगी। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद 1 से 1.5 लाख रुपए महीने की तनख्वाह पर उन्हें रखा जाएगा। एक युवा के लिए 1 लाख रुपए सैलरी मायने रखती है, लेकिन यह सिर्फ दिखावा होता था। जैसे ही कोई युवा रूस पहुंच जाता, तब गिरोह के एजेंट उसका पासपोर्ट अपने पास रख लिया करते थे। इसके बाद 15 से 20 दिन की ट्रेनिंग के बाद भारतीय युवाओं को रूस की सेना में भर्ती होने के लिए मजबूर किया जाता था। वापसी के ऑप्शंस ना होने की वजह से उन्हें यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में शामिल होना पड़ता था। फ्रंट लाइन पर युद्ध लड़ने की वजह से 2 भारतीयों की मौत भी हुई है, जबकि कई भारतीय घायल हुए हैं। कई भारतीय युवाओं ने वीडियो बनाकर मदद की गुहार लगाई है, जिन्होंने बताया है कि उनसे रशियन भाषा में लिखा कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के लिए साइन कराया गया है, जिस वजह से मजबूरी में उन्हें अपनी जान दांव पर लगानी पड़ रही है। तो आपने देखा कैसे YouTube के जरिए भारतीय युवाओं को रूस में नौकरी का लालच देकर फंसाया जा रहा है और उन्हें रूस भेजकर जबरदस्ती रूस की सेना में भर्ती करवाया जा रहा है। लेकिन इसकी गंभीरता का सही अंदाजा तब लगा जब रूस में फंसे भारतीयों के कई वीडियोस सामने आए। ऐसा ही एक वीडियो हाल ही में सामने आया था, जिसमें रूस में फंसे 7 भारतीयों ने भारत सरकार से गुहार लगाई और बताया कि उन्हें जबरदस्ती युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए भेजा जा रहा है। वीडियो में 7 भारतीय रूसी फौज की वर्दी पहने हुए थे। रूस की सेना में जबरदस्ती भर्ती करवाए गए इन 7 भारतीयों में से 5 पंजाब के और 2 हरियाणा के। इस वीडियो से रूस में नौकरी का झांसा देकर युद्ध के मैदान में भेजने वाले रैकेट का खुलासा हुआ था। लेकिन इसी दौरान रूसी फौज में जबरदस्ती भर्ती किए गए 2 भारतीयों की मौत यूक्रेन युद्ध में हो गई है। इसके बाद भारत सरकार ने रूस में फंसे भारतीयों की वापसी की कोशिशें और तेज की हैं, लेकिन अभी तक किसी भी भारतीय की रूस से वापसी नहीं हो पाई है। हाल के दिनों में कर्नाटक,
गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर और तेलंगाना से कई लोग रूस गए हैं। जी न्यूज की टीम ने ऐसे कुछ परिवारों से संपर्क किया है जिनका सदस्य रूस में या तो घूमने गया था या फिर नौकरी करने, लेकिन उसे रूस की फौज में जबरदस्ती भर्ती करा दिया गया। अब इन परिवारों को समझ नहीं आ रहा कि वो अपने बच्चों को वापस लाने के लिए क्या करें। आपको उन परिवारों की आप बीती जरूर सुननी चाहिए जिनके बच्चे बेहतर नौकरी और अच्छी सैलरी की तलाश में रूस जाकर जंग में फंस गए हैं और अब उनकी वापसी का कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा। ये करनाल के रहने वाले 18 वर्षीय हर्ष की तस्वीर है। हर्ष दिसंबर में रूस घूमने गया था, लेकिन उसे जबरन रूस की सेना में भर्ती कर दिया गया। हर्ष और उसके 6 साथियों को यूक्रेन बॉर्डर पर भेज दिया गया। हर्ष ने रूस से एक वीडियो जारी करके अपनी आप बीती सुनाई। हर्ष का परिवार वीडियो में उसकी दशा देखकर परेशान है। हर्ष के पिता परचून की दुकान चलाते हैं। परिवार का कहना है कि एजेंट ने धोखे से हर्ष को बेलारूस पहुंचा दिया। बेलारूस बॉर्डर पर हर्ष और उसके साथियों को रूसी आर्मी को सौंप दिया गया। रूस की आर्मी ने हर्ष और उसके 6 साथियों को भर्ती कर लिया। हफ्ते बाद 10 दिन बाद जब भी उसके पास उसको फ़ोन मिला, वो एक्चुअली उसके एजेंट के बहकावे में आ गए थे। एजेंट मिला वहाँ पे उनको, उसने बोला कि आपको बेलारूस भी घुमाता हूँ मैं। उनको नहीं पता था कि बेलारूस के लिए भी वीज़ा चाहिए। एक्चुअली आपको नाम देखो आप, रूस, बेलारूस, उनको लगा कि ये भी एक सिटी है वहाँ की। उनको नहीं पता था कि अलग कंट्री है और ना ही एजेंट ने उनको बताया। वो वहाँ पे एजेंट उनको बहकावे में लेकर पैसे ले लिए उनसे, बहकावे में आके वो चले गए एजेंट के। उनको बीच हाईवे पे रोक कर वहाँ छोड़ दिया गया और एजेंट चला गया वहाँ से, बीच जंगल में छोड़ दिया गया। और वहाँ आपको पता ही है उस टाइम पे स्नोफॉल कितनी थी, बर्फ़ कितनी थी। तो वहाँ पे से उनको गिरफ्तार किया रशियन पुलिस ने। पुलिस ने 1-2 दिन उसको जेल में रखा। फिर वहाँ से कॉन्टैक्ट हुआ कि रशियन आर्मी आई वहाँ पे। उसने जैसा बताया मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ कि रशियन आर्मी मिली उनको। रशियन आर्मी ने उनको एक ही बात बोली कि आपको 10 साल की सज़ा होगी, अदरवाइज़ अगर आपको ये पुनिश नहीं चाहिए तो आप 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे यहाँ पे आर्मी की उसमें हेल्पर की उसमें जॉब करो। जो कॉन्ट्रैक्ट था वो रशियन लैंग्वेज में था। उनको नहीं पता, बिल्कुल भी रशियन लैंग्वेज के बारे में कुछ नहीं पता। उनसे ज़बरदस्ती फोर्स करवा के वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया। अपने बेटे को जंग के मैदान में देखकर परिवार सहम गया है। हर्ष के पिता सुरेश और मां सुमन की आंखों में आंसू हैं। दोनों अपने बेटे की सकुशल वापसी चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनका बेटा वापस लौट पाएगा या नहीं। सही से बात नहीं हो रही है। हर्ष को 2.5 महीने हो गए हैं गए हुए जी। पहले तो ठीक से घूमा फिरा वहाँ पे, फिर वहाँ से पता नहीं अचानक क्या हुआ जी। 1 हफ्ता तो हमारी बात भी नहीं हुई। तो वहाँ पकड़े गए जी, वो अंदर भी रखे गए। फिर वो आर्मी में भर्ती कर लिए गए। पहले तो कह रहे थे जी वो हेल्पर का काम करवाएंगे। फिर उसके बाद तो पता चला कि फोटो भेजी, मैंने फोटो देखी हुई, वो तो पूरा ही असल के साथ है। तो मैं तो घबरा गई जी, बिल्कुल घबरा गई। और मेरे को बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है जी, मेरा बच्चा घर आ जाए बस। तो क्या कह रहा है बच्चा, क्या कह रहा था? वो कह रहा था जी मम्मी मेरे को जल्दी घर बुलाओ, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। बच्चा सही सलामत घर आ जाए बस, ये तो मैं तो प्रशासन ये उम्मीद करता हूँ जी। तो आप लोग अभी किसी से मिले हैं? नहीं, अभी कुछ नहीं मिले हम किसी से जी, बस हम ऐसे में अपील की हमने जी। यूसुफ आजाद का भी परिवार अपने बेटे की सलामती की दुआ मांग रहा है। यूसुफ आजाद का परिवार कश्मीर के अवंतीपोरा में रहता है। यूसुफ आजाद को नौकरी के बहाने दुबई ले जाया गया था। दुबई से उन्हें जबरदस्ती युद्ध में लड़ने के लिए रूस ले जाया गया। दक्षिणी कश्मीर के इस छोटे से गांव का रहने वाला आजाद यूसुफ देश के कई अन्य लोगों के साथ एक धोखाधड़ी रिक्रूटमेंट स्कैम का शिकार हो गया है। उससे वादा दुबई में नौकरी का किया गया, लेकिन पहुंचा दिया गया रूस, जहां परिवार के मुताबिक उसे जबरन रूसी सेना में शामिल कर यूक्रेन बॉर्डर पर जंग में धकेल दिया गया है। इस धोखाधड़ी से परिवार बेहद परेशान है। वे शिद्दत से सरकार से ये गुहार लगा रही है कि उनके बेटे के साथ साथ सभी भारतीयों को सुरक्षित अपने घर वापस लाया जाए और कोई ऐसे कदम उठाया जाए कि जो ये धोखाधड़ी के रिक्रूटमेंट स्कैम चलाते हैं उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिल सके। उनके साथ धोखा हुआ है। कुछ दिनों से हमें पता चला है कि इनके साथ धोखा हुआ था, लेकिन हमें पहले उन्होंने कहा था कि आई एम गोइंग फॉर ए जॉब इन दुबई।
बट उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं रशिया जा रहा हूँ और मुझे ऐसी नौकरी मिली है। लेकिन जब सोशल मीडिया पे पिछले 5-6 दिनों से वायरल हो रहा है कि वन कश्मीरी हैज़ बीन शॉट डेड इन रशिया, फिर हमने इनसे रब्ता किया अपने कज़न उसके साथ। उन्होंने कहा हाँ हमारा ही बेटा है, उसके साथ ऐसा हुआ है। जी सर। तो आपकी भी उनसे बात हुई है? हाँ, तो उन्होंने क्या बोला? मेरी बात उनसे हुई कि मैंने उनसे बोला कि सारी सोशल मीडिया में इस वक्त आपकी बात वायरल हो रही है, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पहुंच चुकी होगी, दे विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। उन्होंने कहा, मैंने बोला सिर्फ 8 दिन आप इंतज़ार कीजिए, 8 दिन के अंदर अंदर आप अपने घर में अपने वतन में होंगे। उन्होंने कहा मुझे यहाँ 8 दिन क्या 8 पहर भी नहीं निकलेंगे, मैं तंग आ चुका हूँ, मैं यहाँ मर रहा हूँ। तो क्या अपील रहेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से? We are requesting to Government of India to bring all the Indians safely to their homes. परिवार का आरोप है कि रूस में आजाद के पैर में गोली लगी है। आजाद की मां का रो रो कर बुरा हाल है। पूरा गांव आजाद की सलामती की दुआ मांग रहा है। मोदी साहब की मैं गुजारिश करता हूँ, मेरे बेटा आपके घर पहुँचना है, बस बाकी क्या और क्या। वो सब को जो 12 आदमी है इनके साथ ही भी अपने अपने घर में पहुँचूँगा। वो मेरी गुजारिश है मोदी साहब के पास और सब मिनिस्टरों के पास। रूसी सेना में जबरन भर्ती के 35 मामले सामने आ चुके हैं। 2 भारतीयों की युद्ध के मैदान में मौत हो चुकी है। इनमें से एक है हैदराबाद के रहने वाले मोहम्मद असफान। असफान को नौकरी के बहाने रूसी सेना में भर्ती किया गया था। 23 जनवरी को अफसान को गोली लगी थी। हम गवर्नमेंट से यही चाह रहे हैं कि उनकी बॉडी को जल्द से जल्द यहाँ पर भेजाए, ताकि हम उनका जो लास्ट राइट्स रहते हैं वो करें। और जो बच्चे अभी वहाँ बचे हुए हैं उनको गवर्नमेंट जल्द से जल्द निकाले। और ये हमारे को जो एजेंट दिलासा दे रहे हैं कि पीर मंगल का टाइम है, उन्हें जिंदा है, वहाँ है, उसके ऊपर भी हमारा दिल चाह रहा है कि वो न्यूज़ सही हो। लेकिन इंडिया के एम्बेसी का जो पेज है ट्विटर पे, उसके ऊपर ये रिपोर्ट आई, तो हम जो ट्विटर एम्बेसी को जो प्रूफ मिला, कम से कम वो प्रूफ फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें कि हम उसको देख के यकीन कर सके। भारत सरकार रूस में फंसे भारतीयों की वापसी के प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक किसी भी भारतीय को वापस लाने में कामयाबी नहीं मिली है। रूस में फंसे युवाओं के परिवारों की आंखों में आंसू और दिल में डर है। अच्छी नौकरी के लालच में रूस जाकर फंसे भारतीयों के जिन परिवारों की आप बीती आपने सुनी, वो अकेले नहीं है। अभी तक ऐसे 35 लोगों की पुष्टि हो चुकी है जो फर्जी जॉब रैकेट के जाल में फंसकर रूस की सेना में भर्ती हो चुके हैं। ये संख्या अभी और बढ़ सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के अधिकारियों ने भी माना है कि पिछले वर्ष लगभग 100 भारतीयों को रूसी सेना में भर्ती किया गया था। इन भारतीयों को फर्जी तरीके से रूस भेजने वाले फर्जी भर्ती रैकेट के खिलाफ सीबीआई एक्शन में आ चुकी है। विदेश मंत्रालय ने भी भरोसा दिया है कि वो रूस की सरकार से बात कर रहा है और भारतीयों को वापस लाने के लिए काम किए जा रहे हैं। जी न्यूज़।